हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सीएम हेमंत सोरेन सपरिवार पहुंचे पृथक गांव निमरा। बोले पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करना भी है जरूरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को अपनी चचेरी बहन की सगाई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पृथक गांव निमरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं अपने चाचा की बेटी की सगाई में शामिल होने के लिए यहाँ आया हूँ। सरकार के साथ पारिवारिक दायित्वों को निभाना भी जरूरी है। मुझे काफी खुशी है कि हमारे परिवार के सभी सदस्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। परिवार को गाँव की परंपरा गाँव में ही निभाना होता है, इसलिए मैं यहां आया हूं। सीएम श्री सोरेन ने कोरोना पर कहा कि राज्य में दूसरी लहर समाप्त होने से पहले ही तीसरी लहर से निपटने की तैयारी की जा चुकी है। जिलों में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा व्यापक तैयारी की गई है। कोरोना का तीसरा लहर किस रूप में आएगा, यह देखने वाली बात है। स्वास्थ्य सुविधाओं में संसाधनों को लेकर हमारे पास जो उपलब्ध है और जो लहर के दौरान महसूस होगी उसे पूरा किया जाएगा। कोरोना पर आपदा विभाग सहित अन्य विभागों की पैनी नजर है। उन्होंने कहा कि राज्य में संसाधनों की कमी है, इसके बावजूद पहली बार दूसरी लहर को राज्य में बेहतरीन तरीके से इसका प्रबंधन किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा को मिला 2 साल का एक्सटेंशन। 11 फरवरी 2023 तक बने रहेंगे पुलिस के मुखिया। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा को 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। श्री सिन्हा अब 11 फरवरी 2023 तक राज्य के डीजीपी बने रहेंगे। इस संबंध में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। श्री सिन्हा 11 फरवरी 2021 को राज्य के डीजीपी बने थे। इधर शुक्रवार को झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस भेंट को भले ही शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई है। बता दें कि झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा पदभार ग्रहण करते ही नक्सलियों को मुख्य धारा में लौटने की अपील की थी। साथ ही कहा था कि नक्सली अगर मुख्य धारा में नहीं लौटते हैं तो मारे जाएंगे। इसके बाद से ही झारखंड पुलिस नक्सलियों पर नकेल कसने लगी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कमजोर पड़ा झारखंड में मानसून, लेकिन आज इन जिलों में बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में मानसून कमजोर पड़ गया है। हालांकि राज्य के कुछ इलाकों में खासकर डाल्टनगंज, गढ़वा, चतरा, गिरिडीह, दुमका, साहिबगंज व पाकुड़ में आज 17 जुलाई को आकाश में बादल छाए रहेंगे तथा मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना है। रांची में भी आकाश में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। केंद्रीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक उपेंद्र श्रीवास्तव ने बताया है कि यह स्थिति 18-19 जुलाई को भी रह सकती है। कुछ जगहों पर हल्की बारिश व वज्रपात की संभावना भी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में किसानों के लिए खुलेंगे 100 कृषि पाठशाला, खेती बाड़ी की होगी पढ़ाई। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कृषि पाठशाला योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। अगले 3 वर्षों में 100 कृषि पाठशाला को धरातल पर उतारने की योजना है। इसके लिए पहले चरण में 17 बीज ग्राम का चयन किया जाएगा। वह किसानों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे कोल्ड रूम बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। कृषि पाठशाला योजना का उद्देश्य कृषि को उद्योग और जीविका के साथ साथ संस्कृति से जोड़ना है। कृषि विभाग के निर्देशक निशा उराव जो है सिंहमार के अनुसार अगले 3 साल में 100 कृषि पाठशाला को धरातल पर उतारने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहले चरण में 17 कृषि पाठशाला का संचालन होगा। यह पाठशाला किसानों की आधुनिक पद्धति से खेती बाड़ी की जानकारी देगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांवरियों को बिहार की सीमा पर ही रोकेगी झारखंड पुलिस। कोरोना के मद्देनजर इस बार भी सावन में सुल्तानपुर से देवघर के बीच कांवर यात्रा नहीं होगी। मेले का आयोजन भी नहीं होगा। 2020 में भी कोरोना के चलते कांवर यात्रा व श्रावणी मेला का आयोजन नहीं हुआ था। राज्य पुलिस के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। कांवर यात्रा पर रोक के कारण इस बार भी कांवरियों को बिहार की सीमा पर ही झारखंड पुलिस रोकेगी। इसके लिए बिहार से लगे सीमा पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि वहां से भीड़ बाबा मंदिर के लिए नहीं पहुंचे। दुमका जोन के डीआईजी सुदर्शन मंडल ने बताया है कि सावन को लेकर बिहार से आने वाले वाहनों पर खास नजर होगी। बिहार की सीमा पर चेक नाके बनाए जाएंगे, वहां वाहनों की जांच होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में अब बिजली चोरी करने वालों की खैर नहीं, घर में कभी पड़ सकता है छापा। राजधानी रांची में अब बिजली चोरी करने वालों की खैर नहीं। बिजली विभाग के अधिकारी कभी भी धावा बोल सकते हैं। बिजली मीटर के साथ लगातार छेड़छाड़ और बकाया बिजली बिल को लेकर विभाग ने छापेमारी दल बनाया है। इसका उद्देश्य राजस्व बढ़ोतरी के साथ साथ बिजली चोरी में शामिल लोगों को पकड़ना है। अगर आप बिजली चोरी करने या मीटर रीडिंग के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने की सोच रहे हैं तो हो जाएं सावधान। आपके घर में कभी भी किसी भी समय बिजली विभाग के अधिकारी धावा बोल सकते हैं। खासकर उन बिजली उपभोक्ताओं के घर जिनके बिजली बिल का बकाया समय के साथ बढ़ता जा रहा है या उनके घर जहां से लगातार मीटर रीडिंग की शिकायत मिल रही है। रांची के जीएम प्रभात कुमार श्रीवास्तव के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करूं तो रामगढ़ में मां छिन्नमस्तिके मंदिर बंद, फिर भी श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, या लापरवाही कहीं पड़ ना जाए भारी। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन पर भक्तों की आस्था भारी पड़ी है। रजरप्पा मंदिर बंद होने के बावजूद शुक्रवार को लगभग 50,000 से अधिक श्रद्धालु मंदिर पहुंच गए। भक्तों ने मंदिर के बाहर से ही मां छिन्नमस्तिके देवी की पूजा अर्चना की। कोरोना काल में पहली बार मंदिर में भक्तों की इतनी भीड़ देखने को मिली है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के निर्देश पर 22 अप्रैल से रजरप्पा मंदिर बंद है, लेकिन विवाह व मुंडन का मुहूर्त होने के कारण जो गुरुवार मध्यरात्रि लगभग 2 बजे से ही हजारों की संख्या में लोग रजरप्पा मंदिर पहुंचने लगे थे। जब पश्चिम बंगाल, बिहार के अलावा झारखंड के लगभग सभी जिलों से लोग मंदिर पहुंचे थे। श्रद्धालुओं ने भैरवी दामोदर संगम स्थल में स्नान करने के बाद बिना मास्क लगाए और बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए ही जो है आपाधापी करते हुए मंदिर के बाहरी मां छिन्नमस्तिके भगवती की पूजा अर्चना की। साथ ही जो है मुंडनशाला में हजारों बच्चों का मुंडन संस्कार कराया गया। वही दर्जनों जो है जोड़े जो है परिणय सूत्र में बंधे, लेकिन लोग यह भीड़ कहीं भारी ना पड़ जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की साइकिल यात्रा आज पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि और देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ शनिवार को कांग्रेस सभी जिला मुख्यालयों में साइकिल यात्रा निकालेगी। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता 5 किलोमीटर साइकिल चलाकर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और महंगाई का विरोध करेंगे। वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान जो है खुर्शीद शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर रांची आ रहे हैं। पूर्व विदेश मंत्री सलमान जो है खुर्शीद रांची स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव और विधायक दल के नेता अलमागिर आलम भी मौजूद रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंचायतों में अगले 6 माह की व्यवस्था जल्द होगी तय। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों में अगले 6 महीने के दौरान संचालन की वैकल्पिक व्यवस्था कैसी होगी, इस पर निर्णय होना बाकी है। ग्रामीण विकास मंत्री अलमागिर आलम ने बताया है कि जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में समिति की व्यवस्था को लेकर विधि विभाग की ओर से गजट नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि सोमवार तक व्यवस्था तय कर दी जाएगी। पंचायतों में अगले 6 महीने की वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज सचिव राहुल शर्मा ने शुक्रवार शाम बैठक कर चर्चा की है। पड़ोसी राज्यों की व्यवस्था का भी अध्ययन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल रमेश बैस ने पंचायतों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने को लेकर प्रस्तावित अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो परिवहन से जुड़े कागजात की वैधता 30 सितंबर तक। झारखंड में अब फिटनेस परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन सहित अन्य दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इस संबंध में परिवहन आयुक्त किरण पासी ने आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम व स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में प्रतिबंध के कारण मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो चुकी है। लाइसेंसधारियों द्वारा समय पर कागजातों को रिन्यूअल नहीं कराया गया है। इस वजह से जो है वाहन मालिकों, चालकों व लोगों को परेशानी हो रही है। इस कारण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पत्रों के आधार पर फिटनेस परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन सहित अन्य दस्तावेजों की वैधता अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई जाती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर बैठे मंगा सकते हैं डीजल। कोल्हाल के 2 जिलों में शुरू हुआ डोर स्टेप डीजल डिलीवरी की व्यवस्था। पूर्व सिंहभूम जिला और सरायकेला खरसावां जिले में डोर स्टेप डीजल डिलीवरी का शुक्रवार को उद्घाटन बरमाइंस स्थित बीपीसीएल डिपो में उद्घाटन किया गया है। नॉन फ्यूल एनर्जी नाम से डीजल डोर स्टेप डिलीवरी की लॉन्चिंग की गई। बीपीसीएल बिहार झारखंड राज्य प्रमुख नितिन जो है सेलुकन ने नॉन फ्यूल एनर्जी का विधिवत लॉन्च किया है। बीपीसीएल बिहार झारखंड प्रमुख नितिन सेलुकन ने बताया है कि ग्राहकों को डीजल डिलीवरी का मैसेज देना होगा। मैसेज पहुंचते ही डीजल डिलीवरी वाहन उन तक डीजल पहुंचा देगा। इस सेवा में मानक और शुद्धता की पूरी गारंटी रहेगी। ग्राहक पंप की तरह पहुंचाए गए डीजल की गुणवत्ता चेक कर सकते हैं। कंपनी की इस सुविधा के लिए स्थानीय लोगों द्वारा जो है सराहना की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन की कमी से रिम्स में बंद हुआ वैक्सीनेशन। राजधानी रांची स्थित रिम्स में वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। वैक्सीन नहीं मिलने की वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। दूसरी ओर शहर के कई टीकाकरण केंद्रों पर भी वैक्सीन की आपूर्ति कम कर दी गई है, जिस कारण टीकाकरण प्रभावित हुआ है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 15 जुलाई को झारखंड को जो कोविशील्ड का 3,16,980 डोज भेजा था। मांग के हिसाब से वैक्सीन जो है कम पड़ गई है। बताया जाता है कि कोविशील्ड का डोज आने के बाद रिम्स को एक भी जो है डोज नहीं दिया गया है। इस कारण रिम्स में वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। वैक्सीन की अगली खेप 21 जुलाई को आएगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षकों के स्थानांतरण नीति पर 19 को फैसला। राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के प्राचार्य, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के स्थानांतरण की नीति 19 जुलाई को फाइनल हो सकेगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई है। यह बैठक इस महीने की शुरुआत में होनी थी, लेकिन जो अपरिहार्य कारणों की वजह से इसे स्थगित कर दी गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मानव तस्करों के चुंगल में फंसी लातेहार की 2 आदिवासी नाबालिग बच्चियां पटना से हुए मुक्त। मानव तस्करों के बहकावे में आकर लातेहार जिला के गारू थाना क्षेत्र स्थित कारवाई गांव की 2 बच्चियां पटना पहुंच गई। पटना में मानव तस्करों ने एक आदिवासी दंपति सुचिता मुंडो और एके पाल मुंडो को बेचा। उस घर में दोनों घरेलू काम करती थी। इस बात की जानकारी मिलते ही लातेहार के बाल कल्याण समिति के सदस्य सक्रिय हुए और इसी का परिणाम है कि दोनों नाबालिग बच्चियों को बिहार की राजधानी पटना से मुक्त कराया गया है। दोनों पीड़ित का उम्र जो है 11 और 12 साल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे में 40,000 से कम आए नए कोरोना के केस। देश में करीब पिछले 15 दिनों से कोरोना संक्रमण की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। हर दिन करीब 40,000 नए केस सामने आ रहे हैं और रोजाना 500 से 1,000 संक्रमितों की मौत हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 38,949 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वही 542 संक्रमितों की जान चली गई है। इससे पहले दिन जो है 41,806 नए कोरोना केस सामने आए थे। वही जब पिछले 24 घंटे में 40,026 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कल की जो है तुलना में 1619 एक्टिव केस कम हो गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संताल की आदिवासी महिलाओं ने थामी ट्रैक्टर की स्टीयरिंग, खेतों में करेगी जुताई। दुमका में जनजातीय समाज खासकर संताल प्रांगण में महिलाएं हर तरह के कार्य करती हैं, पर हल नहीं जोत सकती, ऐसी जो है पारंपरिक मान्यता है। पर झारखंड सरकार की पहल पर महिला समूह के सदस्यों को अब खेत पर ट्रैक्टर चलाते उसकी जुताई करते देखा जा सकता है। सरकार ने अब महिलाओं को मिनी ट्रैक्टर उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। धान रोपनी से पहले वे खुद से खेत की जुताई भी करेंगे तथा अन्य कृषि कार्य भी कर पाएंगे। दुमका जिले में ऐसे 26 समूह को मिनी ट्रैक्टर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 5 समूह की महिलाओं को एक कार्यक्रम में पूर्व जो है कृषि मंत्री जो है नलिल सोरेन व जीप अध्यक्ष जोयस बेसरा ने संयुक्त रूप से मिनी ट्रैक्टर की जो चाबियां सौंपी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में वैक्सीनेशन के लिए कहीं हाथापाई तो कहीं हंगामा। सदर हॉस्पिटल में महिलाओं ने की नारेबाजी। झारखंड के धनबाद जिले में कोरोना वैक्सीन के लिए भीड़ बढ़ती जा रही है। स्लॉट बुकिंग के लिए हर सेंटर पर हल्ला हंगामा हो रहा है। शुक्रवार को CCWO कैंप में वैक्सीन को लेकर हाथापाई हो गई। पुलिस टीम जो है पहुंचकर हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा। वही सदर हॉस्पिटल में टीका के लिए महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। SNMCH में भी जो है हल्ला हंगामा हुआ। शुक्रवार को CCWO वैक्सीन सेंटर में पहले वैक्सीन लेने के सवाल पर कुछ लोग आपस में उलझ गए। नोकझोंक के बाद हाथापाई तक की नौबत आ गई। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फोन बंद तो भी व्हाट्सएप से हो सकेगी चीटिंग। व्हाट्सएप मल्टी डिवाइस क्षमता के बीटा वर्जन की टेस्टिंग कर रहा है। इससे यूजर्स स्मार्टफोन बंद होने पर भी मैसेज भेज सकेंगे। इसके अलावा अब व्हाट्सएप को स्मार्टफोन, PC, टैबलेट जैसे 4 डिवाइस पर एक साथ इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी तक जो है डेस्कटॉप पर व्हाट्सएप तभी चल सकता था जब स्मार्टफोन उनके पास हो। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।